नमस्कार, मैं सुजिल दवे। कोरोना ने गुजरात मॉडल को बेनकाब कर दिया है। जिस मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही थी, वो मॉडल आज कोरोना के मरीजों को अस्पताल में बेड तक दिला नहीं पा रहा। अगर बेड मिल जाए तो वैक्सीन नहीं है, और अगर वैक्सीन मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं है। रोजाना गुजरात में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को गुजरात में 7,410 नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 2,491 तो केवल अहमदाबाद के ही थे। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमदाबाद का हाल क्या है। वो अहमदाबाद जहां एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल यानी सिविल अस्पताल आई है, वहां अब बेड की कमी हो गई है। जो निजी अस्पताल है उसमें बुधवार शाम तक आईसीयू के 25 और वेंटिलेटर वाले केवल 4 ही बेड बचे थे। अब जब मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूं तो ये भी भर गए होंगे। आज मेरे सहयोगी हिरेन उपाध्याय ने 108 से बात की तो पता चला मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के लिए 108 का इस्तेमाल होता है। पहले ये सेवा नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में मिल जाती थी। अब 1.5 से 2 घंटे एम्बुलेंस मिलने में लग रहे। पहले रोज के 25 से 30 कॉल आते थे, जो अब 400 से 500 हो गए, जिसके चलते ये हालत है। मरीज को लेके एम्बुलेंस शहर के सारे अस्पतालों में जाती है, पर जगह न मिलने पर आखिरकार सिविल अस्पताल की ओर ही रुख करना पड़ता है। सिविल आने पर भी संघर्ष खत्म नहीं होता। दरवाजे पर ही पहले से हर घड़ी 25 से 30 एम्बुलेंस अपनी बारी का इंतजार करती खड़ी होती है। उस कतार में हाल ही आई एम्बुलेंस भी लग जाती है। मरीज को भर्ती करने की जो प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। जैसे तैसे मरीज को भर्ती तो कर लिया जाता है, पर संघर्ष अभी भी जारी रहता है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती सारे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। अब ये हाल एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का है, तो सोचे निजी अस्पताल किन हालात से गुजर रहे होंगे। ऑक्सीजन न मिलने पर नाराज अहमदाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर किरीट गढ़वी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि हाल में ऑक्सीजन की कमी है, तो आप इंडस्ट्रीज को मिल रही ऑक्सीजन बंद करके उसे अस्पतालों को दे दे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। पहले मरीज तो रोजाना 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जो हाल के दिनों में बढ़कर अब एक मरीज को 15 लीटर तक की जरूरत पड़ने लगी है। अब यही हाल रहा तो डॉक्टरों को इलाज के अभाव में अपने निजी अस्पताल बंद करने पड़ सकते हैं। हाल चल रही महामारी के चलते डॉक्टर हड़ताल पर तो जा नहीं सकते, और ये ठीक भी नहीं है, पर कम से कम काली पट्टी पहनकर आप अपना विरोध तो प्रदर्शित कर ही सकते, तो कम से कम ऑक्सीजन मुहैया कराए। दूसरी ओर सूरत का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सूरत की अस्पताल में सफाई नहीं हो रही, इलाज नहीं मिल रहा। ऐसी फरियाद के साथ मरीज वीडियो बना बनाकर मुझे भेजने लगे। इस बीच अच्छी बात यह है कि सूरत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वैकल्पिक अस्पताल खोल के इलाज शुरू कर दिया है। कई सेवाभावी संगठन इस काम में लग गए ताकि हालत पर काबू पा लिया जाए। आज हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आज सरकार की फिटकार की है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख लिया हुआ है। हाईकोर्ट ने सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट जब सवाल कर रहा है तो गुजरात का जो भी मीडिया है वो हाईकोर्ट की इस फिटकार के बाद अस्पताल जाने की बजाय गांधीनगर का रुख कर रहा है। सारे मीडिया लगे हैं गांधीनगर की ओर और सभी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूम रहे। हाईकोर्ट ने जो मुख्यमंत्री की छवि पे सवाल किए हैं उसको सारे अच्छी तरह से कवर कर रहे। वो कवर करे तब तक आप गुजरात की वाकई क्या परिस्थिति है वो इस चर्चा में देखेंगे। आज मेरे साथ जुड़े डॉक्टर प्रवीण गर्ग और सूरत से जुड़े हैं मेरे साथी और स्वास्थ्य पे काफ़ी काम करने वाले और कोरोना के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले उसके लिए सूरत में संघर्ष कर रहे महेश भाई सवाणी। डॉक्टर गर्ग, महेश भाई सवाणी, आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। डॉक्टर गर्ग, आप एक निजी अस्पताल चलाते हैं, कोरोना के चलते सरकार की ओर से आपको क्या क्या सहाय मिल रही है? देखिए सुजल भाई, आज की तारीख करूँ तो आज की तारीख वास्तविकता में अहमदाबाद की हालत बहुत 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 गंभीर है। हम्म। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक साल पहले जिस बीमारी जो एक नई बीमारी आई थी, हम्म। जहां से चालू किया था, आज पूरा एक साल होने के बाद भी हम उसी जगह पे ही खड़े हैं। हम्म। लेकिन अभी ये जो यूके का जो नया स्ट्रेन आया है, ये हम्म। बहुत ज्यादा घातक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है। हम्म। हर घर घर में, हर फैमिली मेंबर्स में। हमारी हम ओपीडी चलाते हैं तो आप नहीं मानोगे कि जो भी पेशेंट आता है उसको वायरल जैसे ही सिम्टम्स है और सस्पिशियस वो कोविड ही होता है और अल्टीमेटली उसका कोरोना ही पॉजिटिव आता है। तो अभी ये बीमारी इतना पेंडेमिक रूप धारण करती जा रही है। और अभी जो इस वाली वेव में मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को आया है कि ये
हर जने को इन्वॉल्व कर रहा है, छोटे बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि ये बीमारी सिर्फ फ्लैट और बंगलों वालों तक ही, जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते थे दिवाली और उस समय पे, तब ऐसा लगता था कि ये बीमारी सिर्फ फ्लैट और बंगले वालों तक ही लिमिट है। बट हम्म। इस बार वाली जो ये वेव आई है, ये हर एक को इन्फेक्ट कर रही है। मजदूर हम्म। है, काम वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, लोअर सोशो इकोनॉमिक के हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन में से तो पहले होता है, हर ग्रुप्स के लोगों को ये हम्म। अभी इनको इन्फेक्शन कर रही है। और दिन पर दिन हालत इतने खराब होते जा रहे हैं कि लोगों के पास में किसी भी तरह की प्राथमिक मिल रही है। हम्म। आपको हम पेशेंट ओपीडी में देखें, तो अगर उसको ब्लड रिपोर्ट का बोलें तो हम्म। दो दिन तक ब्लड रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। कोई भी लेबोरेटरी वाला घर पे आरटीपीसीआर करने के लिए तैयार नहीं है। सब मोबाइल, सबके वो लेबोरेटरी वाले अपना फोन स्विच करके बैठे हैं। तीन दिन की लेबोरेटरी रिपोर्ट की उनकी वेटिंग चल रही है। बाजार में सिरिंज निडिल की अछत है, सर्जिकल मास्क की अछत है। कल परसों में तो सुनने आया कि जो कोरोना की जो फेवी फ्लू की जो दवा रूटीन में देते थे, उसकी भी हम्म। अछत है। मैं नहीं मिल रही, सीटी हाँ। स्कैन वाले सेंटरों में लंबी लंबी लाइन लग रही है। हम्म। ऑक्सीजन, जिन जिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन है उसकी कमी हम्म। है। हम्म। इंजेक्शन रेमडेसिविर का तो और टोसिलिन का तो सभी को ही अभी ये तो एक चर्चा का मुद्दा हो गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे भी कॉट ही खाली नहीं है। तो आप शुरुआत, और एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा। मेरे हम्म। पास में कल लगभग 7-8 ऐसे पेशेंट आए नॉन कोविड वाले, कि हम्म। जिनको एक हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत थी, उनको 108 एम्बुलेंस की जरूरत थी। लेकिन वो 108 एम्बुलेंस उनके घर पे ही दो दो 3-3 घंटे का वेटिंग चल रहा है। तो 108 एम्बुलेंस भी नॉन कोविड पेशेंट वालों को नहीं दे पा रही है। प्लस नॉन कोविड वाले हार्ट वाले जो दूसरे पेशेंट है, उनको भी एक केओस की स्थिति है कि हम कौन से हॉस्पिटल में नॉन कोविड पेशेंट को लेके जाए, क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल्स अभी कोविड के कारण फुल हो गए। तो जो नॉन कोविड पेशेंट है उनके लिए भी है। तो अभी एक ऐसा लग रहा है कि जो पूरा एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, वो अपना थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं एक तरफ से सब चिड़मिड़ा कुछ गया है। मैसअप हो गया है। हम्म। हम्म। और इसके पीछे देखो सुजल भाई, मेरा पर्सनल ऐसा सजेशन है कि एक पेशेंट पे सरकार को कोविड का ट्रीट करने में 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा आता है। आप हम्म। एक बात समझिए। और आप सरकार बोलते हुए 50 हजार आपके पास बेड है, हम्म। 50 हजार बेड को इंटू आप 10 हजार रुपए खर्चा पे करिए, तो जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट होता है। अब यही आप अगर 4-5 दिन का आप लॉकडाउन लगा दें किसी भी तरह का, तो हम मानते हैं कि मैं बिल्कुल डेफिनेटली इस बात से सहमत हूं कि जो लोअर जो लोग हैं वो लोग सफर होने वाले हैं, जो डेली जो वेजेस हैं। तो सरकार उनको रोज का मुआवजा दे। आप हेल्थ का इतना सारा बजट, महाराष्ट्र दस में दिया दस गया है हजार डॉक्टर साहब, करोड़ रुपया महाराष्ट्र में दे रही है। आपका खर्च हो रहा है, तो उस खर्चे को आप जो ऑटो रिक्शे वाले हैं, जो हेल्थ वेजेस है, उनको कैश में या उनकी जैसी भी उनकी जो जो जरूरत है, उनको राशन किट से उतना उनका दे। क्योंकि जब तक सुजल भाई ये अपनी जो चेन पे ब्रेक नहीं लगेगा ना, ये कंडीशन चलती ही रहेगी। ये चेन पे अपने को ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। या तो फिर आप कर दे, लोग बाग सेल्फ लॉकडाउन करें। लेकिन सेल्फ लॉकडाउन कर पाना तो, या तो लोगों में इतना ऐसा हो कि हर जो सोसाइटी वाले हैं वो बना ले कि कोई भी वापस नहीं बाहर नहीं निकलेगा। हर जो मार्केट के एसोसिएशन हैं वो एक ले लें कि भाई हम नहीं, हम स्वयं 5 दिन तक सब बंद रखेंगे। उसके लिए लोगों की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। हम्म। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अभी भी समय लगते हुए कुछ और कड़े वो नहीं उठाए कदम, तो लगता है अभी तो महीने का महीना भी पूरा का पूरा बाकी है। ये कंडीशन तो और धीरे धीरे खराब होती जाएगी। तो दिस इज द आइडियल टाइम कि कुछ और स्ट्रिक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग बाग बिल्कुल, डेफिनेटली मैं आपको कह दूं कि बिल्कुल उनको इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग बाग ऐसे ही आराम से घूम रहे हैं। मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट दिखाने आता है तो उसके साथ में 3 रिलेटिव आते हैं। उनको क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, अकेला पेशेंट भी आ सकता है, या साथ में अगर फीमेल है तो मेल आ सकता है। इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है 4-4 जनों को साथ में आने की। दे आर हम्म। नॉट टेकिंग दिस एज ए सीरियसली। लोग बाग मास्क पहन रहे हैं लेकिन आधा अधूरा पहन रहे हैं। बीच में वो सरकार की सख्ती थी, पुलिस की सख्ती थी, तो थोड़ा बहुत हुआ था। पर लोग बाग सब हो गए। एक जिस जिस सुजल भाई, जिस फैमिली में आप अपने किसी को खो देते हो, और जब मालूम पड़ता है ना कि आपको बेड कहीं नहीं मिल रहा है, आप सुबह से शाम खुल रहे हो, वो वेदना हम लोगों ने देखी है। पिछले पिछले 20 दिन से हम ऐसे ऐसे कॉल रिसीव कर रहे हैं कि सर कैसे भी करके जो भी हो एक बेड दिलवा दीजिए। कितनी उन लोगों की वेदनाएं होती है। और जब आप अपने स्वजन नियरजन को खो देते हो इस कोरोना की बीमारी में, और प्राथमिक इलाज नहीं मिलने के कारण, वो वेदना को, मतलब उसको एक समझ पाना ही, या उसके बारे में सोच पाना ही, या उसको फील करना ही बहुत टफ है।
मैं आपके माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये बहुत 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 क्रिटिकल पीरियड है। लोग बाग सब जागरूक हो जाए, स्वयं भू ही लॉकडाउन की फेज में आ जाए। हमने पिछले साल अप्रैल में ही 2 महीने सरकार का भी खूब योगदान साथ दिया है। अभी भले सरकार की कुछ मजबूरियां हैं लॉकडाउन नहीं करने की, आप सेल्फी लॉकडाउन में रहें, कोई बात नहीं, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, एक बार निकलें, उसी समय पे घर के सारे काम खत्म करके आए। यही मैं आपके माध्यम से आज की तारीख में, नहीं तो आने वाला समय और भी खराब रहने वाला है सुजल भाई। ठीक है। आपकी ये बात बड़ी अहम है, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन महेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सूरत का भी हाल जान ले। महेश भाई, सूरत के जो सरकारी अस्पताल है उसमें किस तरह का इलाज मिल रहा है, लोगों की क्या हालत है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और शहर का क्या माहौल है? सूरत में सरकारी हॉस्पिटल, सूरत में दो सरकारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल और एक है स्वीमेर हॉस्पिटल। तो दोनों को मिला के करीबन 1700-1800 बेड है उसमें। तो केवल? केवल। और हम्म। सिविल हॉस्पिटल, स्वीमेर हॉस्पिटल में कोविड के जो पेशेंट है उसके इतने बेड है, और हम्म। बाकी सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग बेड होंगे, लेकिन कोविड के जो पेशेंट है उसके 1700-1800 बेड है। और बाकी करीबन आप समझ लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल सब मिला के कितने बेड होंगे, उसका कैलकुलेशन तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जब भी सुबह से लेकर शाम तक, कि हमारा पीपी सवानी हॉस्पिटल भी है, वो अपना हॉस्पिटल है, वो 50 बेड उसमें हम लोगों ने कोविड के लिए रखा है। और गर्ग साहब ने जो बोला ना कि जो दूसरे पेशेंट आते हैं, ये कोविड के अलावा जो पेशेंट आते हैं, समझ लो कार्डियक पेशेंट आते हैं, कोई कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो उसके लिए कोई अभी सुविधा, सभी हॉस्पिटल अगर कोविड में चली गई तो वो लोग को, अगर किसी को सीरियस अटैक आ गया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हम्म। उसके लिए हम लोगों ने आधा डिपार्टमेंट वो जो दूसरे जो रिजर्व रखा है। प्रॉब्लम जो उसके लिए रिजर्व रखा है। लेकिन जो फोनिंग आते हैं वो हम्म। हम लोग सेवा के माध्यम से सभी अलग अलग संस्थाओं की, हमारी एक संस्था है, उसका नाम हम्म। है सेवा। जैसे कि हमारा पीपी हम्म। सवानी ग्रुप है, ऐसे कई हम्म। सारे ग्रुप सूरत में, वराछा रोड में, कतारगाम विस्तार में। हम्म। तो वो सबको मिला के एक ग्रुप बनाया है सेवा, कभी भी इमरजेंसी में ये ग्रुप काम करता है। अभी हम्म। इतने फोन आने लगे कि हम लोगों को एक बेड चाहिए हॉस्पिटल में, हमें एक बेड चाहिए। तो सभी हॉस्पिटल है, सूरत की जितनी भी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, सरकार की जो स्वीमेर हॉस्पिटल है, वो सभी हॉस्पिटल है फुल हो चुकी है, किधर भी जगह नहीं है। ऑक्सीजन की बात जो गर्ग साहब ने बताया, ऑक्सीजन की बात तो बाद में आती है, वेंटिलेटर की बात तो बाद में आती है, लेकिन पहले तो डॉक्टर, उसको चेकअप करने वाला डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि अभी सभी जगह पे सिविल में भी पूरा डॉक्टरों का स्टाफ अवेलेबल नहीं है, और हम्म। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी समझ लो किसी को एक को कोरोना हो गया तो पूरे स्टाफ को साइड साइड में करना पड़ता है। तो वहां हम्म। भी साइड जो स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उसकी भी इतनी रिक्वायर्ड है कि हम्म। इसलिए सभी पेशेंट को, ये सब पेशेंट को कौन पकड़े, उसका हाथ कौन हम्म। पकड़े? तो हम हम्म। लोग ने सेवा की जो संस्था है हमारी, उसमें हम लोगों ने ऐसा समझ लिया कि हम 400-500 बेड जो अलग अलग एरिया में है, समझ लीजिए कि 1.5 से 2 लाख का जो एरिया है, उसमें एक आइसोलेशन सेंटर चालू कर दिया, उसमें हम्म। ऑक्सीजन की फैसिलिटी। और वही एरिया में जितने भी डॉक्टर रहते हैं, 1.5-2 लाख जो लोगों का जो एरिया होता है, तो हम्म। उसमें करीबन 10-15 डॉक्टर मिल ही जाते हैं वही एरिया में, सर्विस देने वाले, सेवा देने वाले। तो वो डॉक्टर की सेवा वो दर्दियों को मिल सकती है, तो उसको जो कोई तपासने वाला, जो चेक करने वाला नहीं होता है, वो डॉक्टर भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, बेड भी मिल जाता है। तो 70% तो यही तकलीफ है मुझे जो हम्म। लगता है अभी तक प्रॉब्लम है। वो सभी को 100% वेंटिलेटर की जरूरत है या रेमडेसिविर की जरूरत है। अभी मैं इंजेक्शन की भी बात करूं तो अभी पूरे जो न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि इंजेक्शन की शॉर्टेज है। लेकिन क्या हम्म। होता है सुजल भाई, तो मेरे हम्म। हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक इंजेक्शन, समझ लो मुझे कोरोना हो गया तो मेरा इंजेक्शन लेने के लिए मेरे 2 बेटे, मेरे 2 भाई, मेरे फादर, और वो लोग 10 लोगों को फोन करते कि हमें एक इंजेक्शन चाहिए, तो एक इंजेक्शन के पीछे 50 लोग ढूंढते हैं। इसीलिए इंजेक्शन की भी रिक्वायर्ड जो एक होती है, ये अभी हमारे कलेक्टर साहब, सूरत के कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा कर दी। पहले क्या होता था कि दो ही जगह से इंजेक्शन मिले, तो वो दो जगह पे जो इंजेक्शन लेने वाले की जो लाइन थी, तो वो जो संक्रमित जो भी पेशेंट है उसमें संक्रमित होते हैं उसके भाई, उसका बेटा, या उसका पापा, या उसका अंकल, और वही लोग लाइन में खड़े रहते थे। और वो हम्म। लाइन में खड़े रहने वाले सभी पेशेंट के रिश्तेदार लाइन में खड़े रहते, वो सभी लोग संक्रमित हुए हैं। और वो हम्म। सभी लोग संक्रमित का एक बॉम्ब बना हुआ रहता है। और हम लोग हम्म। अगर पूरे सूरत को भी लॉकडाउन करते हैं, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं करेंगे ना, तो संक्रमित बढ़ने ही वाली है, उसमें संक्रमित कम नहीं होने वाली है।
लेकिन दो दिन से हमारे कलेक्टर साहब धवल पटेल साहब ने कि जो हॉस्पिटल में समझ लीजिए हमारे हॉस्पिटल में 50 पेशेंट एडमिट है, उसमें 15 पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन या टोसिब्लू इंजेक्शन की जरूरत है, तो कलेक्टर ऑफिस से सिविल हॉस्पिटल में से वो लेटर लेके कितने पेशेंट को ये जरूरत है, तो वही 15 पेशेंट को जरूरत है, 15 ही इंजेक्शन डायरेक्ट हॉस्पिटल में मिले। ये बहुत अच्छा कर दिया। इसलिए अभी मुझे लगता है 2 दिन से रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिब्लू इंजेक्शन की डिमांड जो सब लोगों को इतना फोन आ रहा था वो बहुत कम हो गया। और फैसिलिटी देखो, सरकार की भी कुछ लिमिट होती है और कोई भी हॉस्पिटल वाले की भी लिमिट होती है। आज मेरी खुद की हॉस्पिटल है और मुझे अगर कोविड हो गया तो अगर मेरी हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो मुझे दूसरी हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो रनिंग पेशेंट है उसको बाहर नहीं फिर निकाल देंगे। तो आज सरकार की भी जो कैपेसिटी है, सभी की जो कैपेसिटी है, तो समाज को भी समझना पड़ेगा, सेवाभावी बिल्कुल। संस्थाओं को भी समझना पड़ेगा और रोड पे आना पड़ेगा। जैसे मैं पॉलिटिशियन के लिए भी मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग कोई इलेक्शन आता है तो स्लिप बांटने के लिए जो सिस्टम बना के हम लोग रखते हैं कि जी। घर घर तक सिस्टम जाती है, तो घर घर तक ये भी जा सकता है। लेकिन बिल्कुल। अभी जितने पॉलिटिक्स में हम लोग बीजेपी हो या आप हो या कांग्रेस हो, जो भी जी। हो, जैसे हम लोग वो जो इलेक्शन में सिस्टम में काम करते हैं वो सिस्टम अभी अप्लाई करने की जरूरत है। अगर वो सिस्टम में काम करे, घर घर तक हम लोग अगर पहुंच सकते हैं तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी डर डर है या किधर न किधर कुछ न कुछ लिंक टूट रही है, ऐसा मुझे लग रहा है जुल भाई। ठीक है गर्ग साहब, अभी तक आपको सुना, महेश भाई को सुना, दोनों का इशारा लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। हाल ही में अभी दोपहर में ही सूरत मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर हीरल शाह का एक बयान आया है, वो भी इशारा कर रहे हैं। वो तो खुला ही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत है, चेन तोड़ना है। अगर आप चेन नहीं तोड़ेंगे तो आप इस पर नियंत्रण पा नहीं सकते, क्योंकि ये महामारी अब भयावह हो गई है। अब महामारी तक ये सीमित नहीं रही है कि आप कुछ भी विज्ञान के आधार के ऊपर कुछ नया संशोधन कर लोगे और इसको रिकवर कर लोगे। इस चेन को तोड़ने का अभी एकमात्र विकल्प यही है कि कम से कम छोटा ही सही, आंशिक लॉकडाउन से नहीं चलेगा, 5 या 6 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। फिर भी हम इस पे ज्यादा चर्चा न करते हुए, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और यही सवाल मैं महेश भाई से भी करूंगा। मुझे सूरत की जो परिस्थिति है वो जानने में भी रुचि है। आप निजी अस्पतालों में जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखा है कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम हड़ताल पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये महामारी का माहौल है, लेकिन कम से कम सारे डॉक्टर काली पट्टी पहनकर तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मतलब जो निजी अस्पताल है वो डॉक्टर खुद तो नजर नहीं आ रहे और इसकी वजह साफ है कि ऑक्सीजन की कमी है। इसमें कैसे सुधार आ सकता है? सरकार क्या कदम उठाए जो ये परिस्थिति से हो जाए, क्योंकि ये सवाल मरीजों का है। सुजल भाई अभी देखिए तक सुजल भाई, इंडस्ट्री। जी। हाँ डॉक्टर साहब आप कर लीजिए, महेश भाई से मैं बाद में बात कर। देखिए सुजल भाई, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि ये महामारी इस तरह की फैलेगी, ऐसा थोड़ा प्रिडिक्शन सरकार की तरफ से शायद नहीं हो पाया पहले, जी। जो मुझे लगता है। क्योंकि 2 महीने पहले तो केसेस बिल्कुल कम हो गए थे, और कम इवन हो क्या गए। था कि जितने भी कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स थे, उन लोगों ने भी अपने आप को नॉन कोविड में कन्वर्ट कर दिया था और गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी थी। दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा, इवन हमारे लोगों में भी ऐसा था, गवर्नमेंट में भी ऐसा था कि शायद ये बस अब ये महामारी कोरोना शायद इंडिया में से चला गया है। ये थोड़ा एक रॉन्ग प्रिडिक्शन था। लेकिन मैंने पास्ट में भी, जब जैसे ये यूके वाला स्ट्रेन चालू हुआ था, तभी भी कई सारे आप कई मित्रों के दूसरे भी 2-4 चैनल में ऐसा डिस्कशन हुआ था जी। कि ये यूके वाला जो फास्ट स्प्रेडिंग है, ये इंडिया में अगर आना चालू हो गया तो आप भले उस समय पे आप याद करिए 1.5-2 महीने कुल 10 से 12 ही जो ट्रेवलर्स विजिटर्स थे उनको पकड़ में आए थे। तो वो जो 10-12 की चेन थी, वो उन लोगों का अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग या उनका उतना नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो वो वायरस पूरा 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 फैलाते चले गए। और सिस्टम अभी फेल जो ये हुआ। वाला वायरस आया, इसमें एक बात खराब देखने को मिल रही है कि एक तो ये फैलता बहुत फास्ट है, और दूसरा इसका लंग्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। ये इस नए वायरस में बहुत खतरनाक बात दिख रही है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, और थर्ड डे पे तो पेशेंट हमारे क्लिनिक पे हाइपोक्सिया लेके आता है, उसका सीटी स्कैन का स्कोर कराते हैं तो वो 14 पर मॉडरेट निमोनिया ऑलरेडी उसमें हो गया, जबकि आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, और उस समय पे उसको ऑक्सीजन की देनी ही पड़ती है। अब ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई की, क्योंकि पहले अपने इस बीमारी के लिए इतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो ऑक्सीजन की डेफिनेटली अछत तो हो ही रही है।
जी। प्लस जो दूसरे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, आप जैसे अभी शहर में कार्डियक सर्जरीज भी हो रही है, बाईपास भी हो रहे हैं, दूसरे भी जो पेशेंट्स है वेंटिलेटर्स पे हैं, उन उन लोगों का भी इलाज चल ही रहा है, वहां पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ही। लेकिन अभी जो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है, ये चूंकि ये कोरोना का पेशेंट्स लंग्स को बहुत फास्ट इन्वॉल्व कर रहा है, लोगों को हाइपोक्सिया बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ये ट्राई किया है कि 60 to 70% जितनी भी ऑक्सीजन है अपने गुजरात में अवेलेबल, उसमें से 60 to 70% ये सिर्फ कोविड के लिए ही पेशेंट्स के लिए दी जाएगी। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो शहर की हालत कंडीशन है, उसको देखते हुए 60 to 70% भी कम ही है, जब तक ये 90 और 100% को, क्योंकि सरकार को अभी आज की कंडीशन लेते हुए कुछ ना कुछ बोल्ड डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। हम्म। इंडस्ट्री भले थोड़े समय पे कुछ उसका प्लस माइनस रहे, आप वर्कर्स को वेजेस दे, या उस इंडस्ट्रीज जिनमें ये लिक्विड ऑक्सीजन काम आती है उनको किसी दूसरे तरीके से फाइनेंशियली मदद करें या कुछ भी करें, हम्म। लेकिन लोगों को हम्म। जीव बचाना, लोगों हम्म। का ऑक्सीजन, और इसमें आप देखिए हम्म। कि जो कोविड वाले सीरियस निमोनिया वाले पेशेंट होते हैं, हम्म। उसमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का तो अभी उतना रोल अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और टॉसी इंजेक्शन और स्टीरॉइड, इन्हीं सब का रोल है। और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट रोल ऑक्सीजन का ही है। अगर व्यवस्थित आपको टाइम ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन हाइपोक्सिया हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, फिर पेशेंट मोस्टली बाहर नहीं आते हैं। तो ऑक्सीजन टाइमली गिविंग टू द ऑक्सीजन इज द मेन स्ट्रीमलाइन ट्रीटमेंट, जिनको एकदम से हाइपोक्सिया डेवलप होता है, ऑक्सीजन हो जाती है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस बारे में एक्टिवली सोचना डिसीजन लेने पड़ेगा कि पड़ेंगे, ऑक्सीजन की डिसीजन जो लेने सप्लाई पड़ेंगे। चेन है वो बनी हाँ, रहे। ठीक, डिसीजन लेने पड़ेंगे। महेश भाई से उनकी प्रतिक्रिया लेते चल हैं। महेश भाई, भाई। मैं एक बात बोलता हूँ। जो मैंने सुना अभी, मैंने जो ये सब जाना कि ऑक्सीजन कौन बनाता है और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो हाँ। ये हमारी हॉस्पिटल में से हम लोग कि जितना भी जो ऑक्सीजन बनाने का जो प्लांट है, उसमें 10% अभी तक, पहले के जो रेशियो में 10% वो हॉस्पिटल में यूज होता था, 90% यूटिलाइज होता था वो इंडस्ट्रीज में। हम्म। और अभी इंडस्ट्री। जो हम लोग देख रहे हैं, मुझे जो जो बताया गया एक आईएएस ऑफिसर के थ्रू, कि हमारे सूरत में 60 यूनिट ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, टोटल बन रहा है, वो उसमें दोनों यूज पकड़ लो आप, कोविड के लिए, हॉस्पिटल के लिए और इंडस्ट्री के लिए। लेकिन हम्म। जो अभी रिक्वायर्ड है वो 300 यूनिट के ऊपर है। अगर हम उसको ओ। 24 आवर्स चलाए, 48 आवर्स भी चलाए, तो भी वो 60 यूनिट टोटल मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें इंडस्ट्रीज का भी आप 100% इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, फिर भी 60 यूनिट ही उसका मैन्युफैक्चरिंग है। और हम्म। अभी जो रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है 300 यूनिट। हम्म। जो हिसाब से पेशेंट और प्राइवेट 240 की हॉस्पिटल घट है। में, सिविल हॉस्पिटल में, और 240 की घट है। तो हाँ। वापी, हमारे दोनों साइड, सूरत के दोनों साइड में इंडस्ट्रीज एरिया है, जो वापी है, दमन है, सेलवास है, और ये साइड में अंकलेश्वर है। का जो यूनिट है, बड़ौदा वाले भी वही अंकलेश्वर का यूनिट के लिए मांग रहे हैं, सूरत वाले भी वही यूनिट के, वही ऑक्सीजन यूनिट के लिए मांग कर रहे हैं। अभी जो कैपेसिटी से ज्यादा अगर रिक्वायर्ड हो गई, तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। अभी मुझे लगता है कि मेडिसिन की कमी है, अभी 2-3 दिन के बाद में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये लाइनें जो है, वो सभी चीजों की लाइनें लगी हुई, पहले ये बेड के लिए लाइन लगी हुई थी, फिर ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी हुई है, फिर वेंटिलेटर के लिए लाइन लगी हुई है। स्मशान में जाइए तो बॉडी जलाने के लिए लाइन है, उसमें भी वेटिंग है 24 आवर्स, 12 घंटा, 15 घंटा। आज आपकी बॉडी आपको मिले, उसके बाद में 12-15 घंटा के बाद में उधर भी वेटिंग है। वहां भी सरकार ने अलग नया स्मशान की जो बाजू में वो लकड़े का खुले स्मशान बनाया, मैदानों में, खुले वहां जलाने मैदानों की में भी प्रक्रिया किए चालू कर जाते हैं, दी नदी है। के किनारे पे किए जाते हैं। जी 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 सर, खुले मैदानों में किया, मीन सभी जगह पे लाइन है। वहां लिखाने वाले में भी लाइन है, जलाने में भी लाइन है, दवा में भी लाइन है, हॉस्पिटल में भी लाइन है, ऑक्सीजन में भी लाइन है, वेंटिलेटर में भी लाइन है। हम्म। और ऐसा जब भी हमारे पास में, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं होगा कोई भी सरकार ने। सरकार जाए जो भी हो, लेकिन कभी किसी ने सोचा ही नहीं होता कि इतना एक साथ में पेशेंट, और वो पेशेंट को इतना इमरजेंसी, फिर वो ऑक्सीजन का हो या रेमडेसिविर का हो, वो टोसिब्लू का हो, जो भी मेडिसिन का हो, लेकिन एक साथ में इतना क्वांटिटी वो सर्वाइव करने का मुश्किल है। तभी मुझे लगता है कि सामाजिक जो संस्था है और सभी लोगों को समझना, जैसा कर साहब ने बताया कि एक आपको लॉकडाउन, घर के लोग घर में रहे, एक दूसरे से दूर रहे, या एक पेशेंट को लेके आते हैं 5 लोग, एक दवा के लिए ढूंढते हैं 10 लोग,
तो ये सब लोग जो बिना वजह से बाहर घूमते रहते हैं, उससे भी ये संक्रमण ज्यादा हो रहा है। और सब अपने अपने से समझे, सभी सेवाभावी संस्थाओं से समझे, और सब लोग अपने से जो भी होता है, सोसाइटी, एक सोसाइटी में अगर आप ये आइसोलेशन सेंटर चालू कर दो, तो सोसाइटी के लोगों भी उसको अगर उसने उसके लिए उसकी फैसिलिटीज मिल गई तो वो बाहर नहीं निकलेगा। वो सोसाइटी के जो वाड़ी होता है उसी के अंदर वो अपना सर्वे कर पाएगा। सोसाइटी में जो डॉक्टर रहता है वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले सकता है। मीन्स ऐसे सब लोग, सभी पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, मुझे ये लग रहा है। महेश भाई, इसमें सिर्फ सरकार। मैं आपसे जानना वो चाहता था कि ऑक्सीजन जी की सर। कमी पे हम चर्चा करते हैं और वाकई ऑक्सीजन की कमी है। आप बोल रहे हो कि 2 या 3 दिन के अंदर कमी आने वाली है। मैं तो बोल रहा हूँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने तो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख डाला है। पर आप जी हो, आपका जो सामाजिक संगठन है या आपसे जुड़े कई संगठन हैं जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनके लिए इलाज मुहैया कराते, जो भी सहायता होती है वो आप लोग कराते। आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हो? आप जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो वो परिस्थिति में कैसे जूझते हो, वो मुझे जानना है। हम लोग हम लोग अभी सुजल भाई, जो जो भी पेशेंट हमारे वहाँ आते हैं, हाँ। तो हम लोगों ने एरिया वाइज ये कोविड आइसोलेशन सेंटर चालू किया है। और हम्म। सूरत महानगर पालिका, कलेक्टर साहब और सेवाभावी संस्थाओं ने, सब लोगों ने मिलके ये जो संस्था चालू की है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जो एरिया में करते हैं वो एरिया के डॉक्टर्स, तो वो एक एक दो दो घंटे के लिए वो सेवा देने के लिए आते हैं, तो एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। हम्म। अभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा कि आज हम्म। ये जो ऋतु का फेरफार होता है, समय का हम्म। फेरफार, अभी जब भी गर्मी ज्यादा शुरू हो गई और होली के बाद में गर्मी का सीजन ज्यादा शुरू होता है, तो कभी ना हम्म। कभी हम रेगुलर टाइम में भी देखते हैं तो थोड़ा बहुत बीमारी का ये वातावरण होता है। अभी हम्म। थोड़ा भी खांसी भी आ गई, अगर मुझे अभी बोलने में भी एक खांसी आ गई तो लगता है कि ये कोविड का पेशेंट है। और मुझे, हम्म। अगर मैं मन से हार गया हूँ, अगर मैं दिल से हार गया हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कोविड ही हो गया है। इसमें हम्म। कोविड से ज्यादा, कोविड का डर सबसे ज्यादा होता है, ऐसा मेरे को लगता है। अगर उसको हम्म। एक सही इलाज या सही कोई शिखामण देने वाला कोई आदमी मिल जाए तो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर, थोड़ा डॉक्टर, गर्ग साहब जैसा डॉक्टर कोई हाथ पकड़ के बोल दे कि नहीं, तुझे तुझे कुछ नहीं हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है ऐसा भी उसको कोई बोल दे, तो उसको 90% उसका रोग चला जाता है। अभी ये हम्म। रोग की जो डर है ना, वो डर सब लोगों ने, उसमें मीडिया भी आता है ये डर बनाने में। मीडिया को भी बिल्कुल समझना आता पड़ेगा, है। ये डर को धीरे धीरे डाउन करना पड़ेगा। ये रोज पेपर में जो हम लोग फिगर देते हैं, अच्छा है फिगर हम लोग सच्चा नहीं देते, वरना फिगर सच्चा देते तो ये कितने लोग स्मशान में जाते हैं, कमजोर वो दिल फिगर तो वाले हम तो देते ऐसे ही नहीं। मर जाएंगे बिना कोविड के। हाँ। तो ये बिना कोविड रियल के। में ये डर का जो माहौल कर दिया है, उसमें थोड़ा बहुत जो दूसरी बीमारी वाले हैं वो भी ये डर में आ जाते हैं। और इसमें हम डॉक्टर की जो फैसिलिटी लेते हैं, वो विस्तार के जो डॉक्टर है, वो लोग ये फैसिलिटी में आते हैं। और हम लोग ऑक्सीजन की, हम लोगों के लिए तो सूरत महानगर पालिका है और कई कई लोग, लेकिन हॉस्पिटल को भी अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम तो अभी ऑक्सीजन का मैनेज कर रहे हैं, और भगवान की दया कि हमारा मैनेज हो जाता है। कम से करीबन 150 सिलेंडर हम लोगों ने ऑक्सीजन का 6 आइसोलेशन में चालू किया है। और हम लोग उसमें सभी लोगों को 100% को ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती है। हम्म। अगर 50 बेड होता है, उसमें 20 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, 20 हम्म। लोगों को सिर्फ एक त्रासा की जरूरत होती है। और हम्म। 10 लोग को जो एकदम सीरियस है, तो उसको हम सिविल हॉस्पिटल में 108 में एम्बुलेंस बुला के फिर अच्छे हॉस्पिटल में या तो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। मीन 70% तक ऑक्सीजन की जो सुविधा है, तब तक हम लोग वो पेशेंट को हम लोग हमारे आइसोलेशन वार्ड के अंदर ही ठीक हो जाता है। और उसको माहौल भी बनाता है, पॉजिटिव माहौल बनाना। वो कोई जो हास्य कलाकार होता है उसको लाते हैं, टीवी में अच्छा अच्छा न्यूज दिखाते हैं, क्या बात रामायण है। महाभारत सुनाते हैं, तो उसको क्या एक बात। पॉजिटिवनेस मिलती है। सबसे ज्यादा जरूर है अभी पॉजिटिवनेस की, पूरे समाज को नहीं, पूरे देश को जरूरत है पॉजिटिवनेस। डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा ये जानना चाहूँगा, ये आखिरी सवाल होगा आप दोनों को। मैं महेश भाई से मेरा सवाल बदल जाएगा, लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा। रेमडेसिविर न रह के अब संजीवनी हो गया है। हर कोई उस इंजेक्शन के पीछे भाग रहा है। गुजरात में मिल नहीं रहे और उत्तर प्रदेश को गुजरात 25,000 भेज भी रही है। इसमें अब हम हमारी डिबेट के स्तर को हम वहाँ न ले जाए। मैं जानना चाहता हूँ, कोरोना के जो मरीज होते हैं उनके लिए ये इंजेक्शन कितना उपयोगी है? सुजल भाई, बहुत ही आज हाईकोर्ट ने भी ये बोला है कि सरकार को जितने भी सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से, प्रेस से, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के क्या यूजेस है, ये एक हम्म। जनरल पब्लिक को समझाना पड़ेगा।
सवाल मेरे मेरा पास दिन भर इसीलिए में है। 50 फोन आते हैं कि रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोरोना जो वायरस है, 80% लोगों में ये माइल्ड इन्फेक्शन करके चला जाता है। 80%, 100 में से 80% लोगों को ये माइल्ड इन्फेक्शन करके चला जाता है। माइल्ड इन्फेक्शन करके चला जाता है, इसके लिए सिंपल आपको पैरासिटामोल, रेस्ट और गुड हाइड्रेशन, बस इन 3 चीजों की जरूरत होती है। कोई भी अननेसेसरी की एजिथ्रोमाइसिन, इवर्मेक्टिन, डॉक्सी, फेविरापिर और भी स्टीरॉयड अननेसेसरी की कोई भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अच्छी गुड स्लीप, गुड हाइड्रेशन और सिंपल पैरामीटर से ही 80% लोगों में ये कोरोना आराम से सेल्फ ही रिकवर्ड हो जाता है। लेकिन आपको इसके लिए 4 5 6 दिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उनसे रहना टच में पड़ेगा। रहना पड़ता है, आपके रेगुलर ब्लड रिपोर्ट्स कराने हैं, ये वो। 20% ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें ये कोरोना अगर लंग्स में चला जाता है और लंग्स को ज्यादा डैमेज करता है, तो उस केस में ये इंजेक्शन रेमडेसिविर का, कल ही डब्ल्यूएचओ ने क्लियर किया है कि रेमडेसिविर किसी भी तरह की लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को हाई ग्रेड फीवर 5 6 दिन में रहता हो और साथ में जिनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 90 से 94 के बीच में आ जाता हो। उसी ग्रुप वाले में हॉस्पिटल सेटअप में जिनको हॉस्पिटल में रखा गया हो, और उन केसों में भी ये बात देखने में आई है कि रेमडेसिविर देने के बाद में ऐसा नहीं कि भाई पेशेंट के एकदम से वो ठीक हो जाता है। ऐसा देखा है कि अगर उस ग्रुप वालों को ये आवाज कट रही है। तो मैं डिबेट को खत्म कर दूं यहां। धन्यवाद।